फिल्म तेरा नाम का एक बहुत फेमस गाना है। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। तेज प्रताप यादव भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो एक इतने बड़े राजनीतिक घराने से वो आते हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ किया हो या ना किया हो, चर्चा लेकिन उनके बारे में हमेशा चलती रहती है। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जाता है कि भैया ये बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं और इसीलिए ये इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग इनके आगे पीछे चलते हुए आखिर उनके बारे में क्या बोलते हैं। जो इनके मन को भाता है ये वही करते हैं और मनमौजी ये अपने सर्कल में कहलाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो अपना मनमौजी बन करके दिखाया है, क्या वो इनको भारी पड़ने वाला है? क्या इस बार ये जो बेफिक्री है ये उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमे तरीके से निकल कर आएगी? दरअसल तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रेम कहानी को सोशल मीडिया पर लाकर सबको चौंका दिया है, जिसमें कि उन्होंने अनुष्का यादव के साथ में अपने 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा किया है। तस्वीरों में वो करवा चौथ मनाते हुए, मंदिर में पूजा करते हुए, शादी के फेरे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में लिखा है कि 12 साल का साथ, जिंदगी भर का वादा। अब कैच यहां पर क्या है? अब आप सोच रहे होंगे यार, अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह कर रहा है तो उसमें समस्या क्या है? मैं आपको बताता हूं कैच क्या है। 2018 की मई का वो महीना था जब बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री की पोती ऐश्वर्या के साथ साथ में तेज प्रताप यादव की शादी करी गई थी। अरेंज मैरिज थी। ये दो परिवार साथ में आए थे, दो बड़े राजनीतिक घराने साथ में आए थे। इसको एक सियासी चाल के तौर पर भी देखा गया था और लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि भैया ये एक राजनीतिक गठबंधन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों को एक साथ लाने के लिए नहीं होती है, बल्कि दो परिवारों को साथ में लाने के लिए होती है। ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहां पर तेज प्रताप यादव के साथ में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो वाकई में सोचने वाली बात है। और आपको बता दूं, 2018 के मई में जो ये शादी हुई थी तेज प्रताप की, उसी के तहत ये लोग अब कोर्ट में है। तलाक का मामला वहां पर चल रहा है। पत्नी ऐश्वर्या का भी इन तस्वीरों को लेकर काफी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भैया हमें तो जो पता चला है वो पूरा मीडिया के ही थ्रू पता चला है और मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब तेज प्रताप यादव का संबंध दूसरी लड़की के साथ था और पूरे परिवार को जब इस बारे में जानकारी थी, तो आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी गई? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सब कुछ कहा जा रहा है ये और कुछ नहीं, बस पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि चुनाव कुछ समय में आने वाले हैं। ये सब एक साथ हैं, कोई किसी से अलग नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने ये जैसे ही इंसिडेंट सामने निकल कर आया, ट्विटर के ऊपर उनकी तरफ से पोस्ट निकल कर आया कि भैया ये बहुत ही अनैतिक चीज़ है जो कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र ने करी है और जो उन्होंने अपने निजी जीवन में किया है उस चक्कर में सामाजिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी डगमगा गई है और इसीलिए अब हम उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे हैं और जिंदगी से, घर से हमेशा के लिए निकाल रहे हैं। इसी को लेकर ऐश्वर्या ने कहा कि ये सब जो भी कुछ चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। अंदर से ये सब लोग अभी भी एक हैं। राबड़ी देवी गई होंगी रात में और अपने बड़े बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा होगा कि बेटा इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो बातें जो हैं ये चार दीवारों के बीच में तो सिर्फ रह नहीं पाती। भाई जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने घर और पार्टी से, दोनों से अपने बड़के बेटे को निकाला है, उससे बात साफ क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव राजनीति को लेकर तो बिल्कुल भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी सस्पेंड किया गया है। इससे यह बात भी साफ होती है कि भाई परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। सवाल हालांकि ये उठता है कि क्या दिखाने के लिए मंजूर नहीं है या कोई और बात है। दरअसल लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया से जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हम जब फिल्मी दुनिया में देखते हैं तो हमको दिखता है कि ये जो बड़े घराने होते हैं ना, यहाँ पर मोहब्बत इतनी आसानी से पनप नहीं पाती। वहाँ पर शादी भी एक अरेंजमेंट के तौर पर देखी जाती है कि दो लोगों को साथ में लाने से बाकी लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट को एक फिल्मी दुनिया की कहानी के तौर पर भी देखा जा रहा है। चाहे आप देवदास की बात कर लें, आप डीडीएलजे की बात कर लें, आप किसी भी पुरानी क्लासिक फिल्म से बात कर लें जिसमें लव ट्रायंगल वाली कहानी दिखाई गई हो, उससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव, जैसे मैंने शुरुआत में बताया जाता है कि भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं। और अगर वाकई में उनके दिल में चोर नहीं था, वाकई में अगर उनके दिल में चोर नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में इंसान सिर्फ और सिर्फ घुट घुट के जीने के लिए परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं।
और अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद तेजू भैया के साथ में भी यही परिस्थिति बन गई। पहले उन्होंने कहा कि भैया तस्वीरें जो आ रही हैं वो तो एआई जनरेटेड है, हमारा अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन जब एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वीडियोस निकलकर सामने आते हैं, साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं, तो फिर कहने सुनने को ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ तेजू भैया के साथ में हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं तेजू भैया जो हैं वो इस चक्रवात में इस बार इस तरीके से फंसे हैं कि या तो वो ये कहेंगे कि अब हमें इस चक्रवात से निकलना ही नहीं है क्योंकि हम उस अकेलेपन से और उस अलग रहने वाले जीवन से काफ़ी परेशान हो चुके थे, या फिर वो कहेंगे कि अब हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं अब दूसरे देश। दरअसल चीज़ें जो है ना बहुत आसान हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है किसी ने करने की कोशिश करी ही नहीं।